इंडिया वर्सेस कनाडा, दुनिया इस मामले पर क्या रिएक्ट कर रही है? कौन सी कंट्रीज इस मामले पर इंडिया के साथ खड़ी हैं और कौन सी कंट्रीज कनाडा के साथ खड़ी हैं? इस कशीदगी से दोनों कंट्रीज को किन किन मामलात में मुश्किलात पेश आने वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन दोनों नेशंस के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। इंडिया और कनाडा के तल्कात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं। बदकिस्मती के साथ ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि कनाडा की सरजमीन पर होने वाले कत्ल के पीछे इंडिया का हाथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को मुल्क बदर कर दिया है और कहा है कि ये डिप्लोमेट कनाडा में इंडियन रॉ एजेंसी के सरबराह के तौर पर काम कर रहा था, जबकि इंडिया की जानिब से कनाडा के इस इल्जाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है और कनाडा के इस इल्जाम की शदीद मजम्मत की है। इंडिया ने कहा है कि कनाडा ने खालिस्तान मूवमेंट के दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को शेल्टर फराम कर रखा है और ऐसे इल्जामात से वो खालिस्तान मूवमेंट के दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से इंडिया की तवज्जो हटाना चाहता है, जो कि इंडिया की खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए मुसलसल खतरा है। इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि कनाडा में कत्ल, इंसानों की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम समेत मुतअद्दिद गैर कानूनी सरगर्मियों को दी गई जगह कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने कनाडा के खिलाफ काउंटर अटैक करते हुए इंडिया में मौजूद कैनेडियन डिप्लोमेट को भी मुल्क बदर कर दिया है। नाउ अब जाहिर है कि कनाडा इस मामले पर चुप करके बैठने वाला नहीं है और कनाडा ने कहा है कि वो इस मामले को अपने अलाइज के साथ उठाएगा, क्योंकि कनाडा G7 का मेंबर है और कनाडा के G7 मेंबर से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। इसलिए मुमकिन है कि कनाडा इन मेंबर्स के जरिए इंडिया पर प्रेशर बढ़ाए। तो दुनिया इस मामले पर कैसे रिएक्ट कर रही है, आइए जानते हैं। अमेरिका की जानिब से अब तक इंडिया के लिए कुछ अच्छी चीजें सामने नहीं आ रही। रॉयटर के मुताबिक यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक पर्सन की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो के इल्जामात पर गहरी तशवीश है। अमेरिकन मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अल्फाज का चुनाव वाज़िया है। इंडिया में हरदीप सिंह निज्जर को एक दहशतगर्द के तौर पर देखा जाता है और इसके सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर थी। इन्हें इस तहरीर में वाज़िया लिखा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर सिख कम्युनिटी के लीडर थे, जबकि अल जजीरा की जानिब से जारी किए गए आर्टिकल में लिखा गया है कि वो एक सिख एक्टिविस्ट थे। यूके के बारे में कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि ऋषि सुनाक इस मामले पर इंडिया का साथ देंगे, क्योंकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट की जानिब से होने वाले खतरात से निमटने के लिए काम कर रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस को वायलेंट एक्ट से निमटने के लिए फुली एम्पावर किया गया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस इस मामले पर कनाडा का साथ देने वाला है, क्योंकि कनाडा और फ्रांस के ताल्लुकात इंतहाई गहरे हैं और इसकी वजह इन दोनों कंट्रीज का एक जैसा कल्चर और लोगों का फ्रेंच जुबान बोलना। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आए रोज राह के एजेंट पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि मोदी गवर्नमेंट इंडिया में हिंदुओं के अलावा किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि कम तादाद में मौजूद माइनॉरिटीज वाले एरियाज में लोगों की जिंदगियां अजाब बना रखी हैं। अब इन दोनों कंट्रीज में क्या बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा होने जा रही है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में है। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट इंतहाई कम है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया और कनाडा की आपस में बहुत सी फील्ड्स में ट्रेड हो रही है। मिसाल के तौर पर कनाडा में इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद में इंडियन आबाद हैं, जिनकी तादाद 16 लाख के करीब है और ये कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 3% कवर करते हैं। कैनेडियन पेंशन फंड इंडिया में सालाना $55 बिलियन इन्वेस्ट करता है। 600 से भी ज्यादा कैनेडियन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं और 1000 से ज्यादा कंपनीज इंडियन मार्केट में बिजनेस कर रही हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के 23,000 के करीब स्टूडेंट्स कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए मौजूद हैं। सो ये चीजें देखकर एक बात तो वाज़ेह है कि ये कशीदगी किसी भी सूरत दोनों कंट्रीज के लिए अच्छी साबित नहीं होने वाली। इन दोनों कंट्रीज को इसका सोल्यूशन निकालना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।